एकत्रित किया तो सोना चांदी संपदा सब कुछ इकट्ठा किया और अपने पूरे राज्य को उसने लूट लिया। उसके बाद भी राजा सिकंदर के मन को ठंडक नहीं हुई। तो एक दिन राजा सिकंदर ने अपने मंत्री को कहा कि ये ऊंट लेकर जाओ राज्य में और बेचना है इसको। अगर किसी ने ये खरीद लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि लोगों के पास अभी और धन है जो हमारी नजर से बाहर है। तो मंत्री ऊंट लेकर जाते बेचने। वहां उस ऊंट को एक बच्चा देखता है और वो बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे वो खिलौना चाहिए। माँ कहती है बेटा मैं वो ऊंट तुमको नहीं दिलवा सकती। तो बेटा बार बार कहता है पिताजी को दे तो दिलवा देते, आप दिलवा रही। क्योंकि ऐसे ही बच्चे भावनाओं में बहाते। अगर पिताजी चले जाए तो माँ को ऐसे ही इमोशनल ब्लैक करना चालू करते हैं। तो माँ को समय याद आया कि मैंने जब इसके पिता को कब्र में डाला था तो उनके मुंह में कुछ सोना था। क्योंकि उस समय ऐसे अग्नि में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, कब्र में डाला जाता था। सभी लोग जब कब्र में डालते थे व्यक्ति को तो उसके मुख में कुछ ना कुछ सोना डालता। तो उसको याद आया कि बाकी तो सब खराब हो गया होगा, जर्जरीभूत हो गया होगा, लेकिन वो सोना अभी उस कब्र में पड़ा। उसने उस कब्र को खोदा, वो सोना निकाला और मंत्री को दिया और मंत्री को देने के बाद वो ऊँट खरीद। तो मंत्री राजा सिकंदर को कहता है राजन आपको पता है अभी कब्र में सोना पड़ा हुआ है। उस महिला ने उस कब्र में से सोना निकाल के ऊँट खरीद लिया। राजा सिकंदर का दिमाग ठनक गया, अरे अभी कब्र में भी सोना है। उसने पूरी कब्र निकाली और उस कब्र में से भी सोना निकल ऐसी गिरी हुई हरकत की। और उसके बाद एक समय आया कि जब सारी स्थिति ठीक नहीं थी और वो कई विद्वान से बात कर रहा था, ये बताइए जो इतना सारा मैंने इकट्ठा किया है मैं इसको अपने साथ ऊपर लेके जा सकता हूँ। विद्वानों ने कहा नहीं, ये आप नहीं लेके जा सकते। बैठने ने कहा ये बताओ क्या तुम लोग सब कुछ लेने के बाद मुझे ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तब राजा सिकंदर ने कहा कि मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं कि जब मैं संसार से जाऊं तो मुझे कंधा देने वाले 4 वैद्य कि 4 वैद्य होते हुए भी ये मुझे नहीं बचना, इसीलिए मुझे ये 4 वैद्य कंधा और कहा कि जो मैंने धन सोना चांदी कमाया जब मेरी अर्थी जाएगी तो उसके ऊपर फेंक देंगे। किस लिए फेंक देंगे कि जिन चीजों के पीछे मैं भागता रहा आज वो सारी चीजें मेरे ऊपर फेंकी जा रही है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बटोर दूं। और फिर कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के किस लिए कि मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा किया लेकिन जब मैं जा रहा हूं तो कैसे जा रहा हूं? खाली जा रहा। इसीलिए कहते हैं जब मरा सिकंदर तो उसके साथ खाली और खाली सामने पड़ी थी दौलत परंतु दोनों हाथ खाली। ऐसा हम लोगों के साथ ना कि हम आज विनाशी चीजों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं तो सब कुछ यहाँ छोड़कर जा कहते हैं